रे बेटा बनकर राम तुझे रे गर्भ में तुझे आना होगा। तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेकर के इस कैकेयी को पवित्र करना होगा। भगवान तो विवश हो गए, क्योंकि भगवान श्री राम कौशल्या से संकल्पित थे कि जितना बार मैं जन्म लूंगा मां तेरे ही गर्भ से जन्म लूंगा। आज कैकेयी कह दिया है और भगवान वादा भी कर दिए। भगवान कहे मां वादा तेरा मैं स्वीकार कर लिया हूं, मैं तेरे गर्भ से जन्म ले लूंगा, लेकिन अभी नहीं। राम रूप में मैं तुम्हारे गर्भ से तो जन्म ले नहीं सकता, क्योंकि मेरा जन्म हो चुका है। आगे आने वाला जो युग है जिसका नाम द्वापर होगा, द्वापर में मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन शर्त है रे जन्म लूं तेरे गर्भ से, पर दूध नहीं तेरा पियो। जन्म मैं तुम्हारे गर्भ से ले लूंगा, लेकिन तेरे स्तन का दूध मैं नहीं पी सकूंगा। आप जानते हैं जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान अपने मां के स्तन का दूध पिए हैं। वह देवकी कैकेयी है और दूध पिए हैं भगवान अपनी मां का, जिनका नाम यशोदा है। बोलिए बजरंगबली की जय। कैकेयी को उद्धार कर दिए भगवान और पुनः अपनी मां के पास जाकर के सारे जीवन को व्यतीत किया है। आज भगवान को आए हुए 9 दिन बीता। सारे अयोध्यावासी भगवान के दरबार में पहुंच करके सारे अयोध्यावासी एक शब्द में आवाज लगाने लगे कि आज होंगे राजा राम, आज होंगे राजा राम, मेरे 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 होंगे राजा राम, आज होंगे राजा राम, आज होंगे राजा राम, आज होंगे राजा राम, आज होंगे राजा राम। अयोध्यावासी चारों तरफ से योजना बना करके पहुंच गए थे। बाबा विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ, सारे के सारे ऋषि पहुंचे। अपना प्रस्ताव रख दिया कि महाराज ये अयोध्या कब तक राजा निहित रहेगी। इस अयोध्या के जो राजा थे महाराज दशरथ, उनका देहांत हो चुका है। इस राज्य का कोई भार नहीं चलने वाला। इस राज्य का राजा मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होंगे। शुभ लगन को देखकर, शुभ मुहूर्त को देख करके भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बना दिया गया। बोलिए बजरंगबली की जय। भगवान जब राजा बन गए, राज तिलक जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पहना दिया गया, तो आज तीसरा दिन है। भगवान जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी दरबान थे, जो भी पुराना हिसाब किताब था, जो भी रजिस्टर था, सबों का लेखा जोखा लेकर के भगवान आज एकांत में सुमंत को बुलाए। क्योंकि सुमंत राज दरबार का सबसे पुराना सिपाही है, इसीलिए सुमंत को उपाधि मिली है आर्य का। आर्य सुमंत कहा जाता है। सबसे पुराने सिपाही दरबार का
आर्य सुमंत को बुला करके भगवान कहे कि हे आर्य सुमंत, मैं इस राज्य का राजा बन चुका हूं। जब राजा बन जाते हैं तो उनके ऊपर राज्य की जिम्मेदारी होती है और राजा के सामने कोई अपना कोई पराया नहीं होता। सुमंत, राजा सबों को एक सम्मान मानते हैं, उसी राजा को राजा कहलाने का अधिकार है। तो मैं देखना चाहता हूं मेरे राज्य शासन में अयोध्या की एक प्रजा को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। इसलिए हे आर्य सुमंत, आप अच्छी तरह जानते हो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी शहरत तुम्हारी ढल जाएगी रे, दौलत यहीं पे रह जाएगी रे। शहरत तुम्हारी ढल जाएगी रे, दौलत यहीं पे रह जाएगी रे। शहरत तुम्हारी ढल जाएगी रे, दौलत यहीं पे रह जाएगी रे। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी रे, शोहरत यहीं पे रह जाएगी रे। नहीं साथ जाता है सुमंत, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए